वेलकम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज आपसे मैं शेयर करूँगी अपनी रूटीन और आपसे एक बात शेयर करूँगी जो मैंने अपने नेक्स्ट व्लॉग के लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है। मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग को बताना चाह रही थी कि अपने नेक्स्ट व्लॉग देखना नहीं मिस करना, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही ऑसम किस्म की करने लगी हूँ एन्जॉयमेंट, फन और पार्टी। तो नेक्स्ट व्लॉग देखना नहीं भूलिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और इसके साथ ही अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज भी अपने ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी कुछ मॉर्निंग की रूटीन और मैं आज ये बताऊँ कि आज मुझे सुबह से ही आई डोंट नो क्यों इतना गुस्सा आया हुआ था। मेरा सुबह उठते ही मूड ख़राब था, कुछ समझ में नहीं आ रही थी, शायद गर्मी ज़्यादा हो गई है और गर्मियाँ बढ़ना एकदम से, और वो भी अप्रैल में ही। वैसे बहुत ज़्यादा ही गर्मी होगी, ऐसे लग रहा है जून जुलाई हो चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आपको पता है जब गर्मी हो जाए तो घर के काम करने का भी बिल्कुल जी नहीं करता। कौन-कौन हैं जो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि गर्मियों में दिल नहीं करता किसी भी किस्म का काम करने का, या स्पेशली कुकिंग या फिर रोटियां बनाना। किचन के काम से तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ, क्योंकि इवनिंग का जो टाइम होता है, आफ्टरनून का, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है। और मैं आपसे अगर बताऊँ, अपनी बात शेयर करूँ, तो मेरा किचन है जी ओपन और इसके साथ लगती है गैलरी। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ के हिसाब से मेरा किचन बहुत ठंडा होता है, लेकिन वही बात है कि हर चीज़ हर इंसान को पूरी-पूरी नहीं मिलती। सो इसलिए मैं फिर भी बोलती हूँ कि बहुत गर्मी होती है। मैं अपनी खाला के घर जब जाती हूँ, आप यकीन करेंगे उनका बंद किचन है, तो इतनी गर्मी होती है, एग्ज़ॉस्ट चलने के बावजूद भी गर्मी कोई उसकी शिद्दत कम नहीं होती। कराची का वैसे भी वेदर आपको पता है गर्मियों में कैसा होता है, पसीने तो वैसे ही नहीं ड्राई होते। सो यही समझ लें कि मैं अपने किचन को फिर भी मैं कहती हूँ माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा हवादार है। हर जगह से वेंटिलेटिंग होती रहती है, लेकिन मैं अगर सच बताऊँ, मुझे इसमें भी बहुत गर्मी लगती है। ये समझ लें कि आज मेरा जो सुबह से जो मूड ख़राब था वो इसी वजह से था कि गर्मी बहुत हो रही है और बच्चों का आज फर्स्ट डे था स्कूल का। तो इसके साथ ही मैं ये कह रही थी कि आज मैंने कुकिंग तो आज आज मेरी नहीं थी, तो इसलिए मेरी कुकिंग हो चुकी थी। आज हमने बनाए थे चने। सो मेरी जो है मैं कुछ बीच में 1 हफ्ते बाद या तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन बाद मैं इसके चूल्हे के बर्नल वगैरह उतार के साफ़ कर लेती हूँ। अब ये लास्ट वाला एक रह गया है, इसको इंशाल्लाह मैं कल उतार के धो लूँगी, वॉश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मेस हुए हुए थे, गंदे हुए हुए थे, ऑयली हुए हुए थे, तो इसलिए मैं यही कह रही थी कि इनको भी 1-2 दफ़ा हाथ लगा लिया जाए ताकि ये भी साफ़ हो जाएँ। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही वक़्त था और हिम्मत नहीं हो रही थी, और गर्मी आपको पता है, मैं गर्मी के मामले में मैं अभी तक यहाँ आदी नहीं हुई गर्मी की सही तरीके से, जबकि माशाल्लाह से मेरे काफ़ी साल हो गए हैं शादी को। अब तक तो मुझे यूज़्ड टू हो जाना चाहिए, लेकिन गर्मियाँ जब भी आ रही होती हैं तो मेरा दिमाग चल रहा होता है कि अब फिर गर्मियाँ आ रही हैं, फिर से वही। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी शेयर किया था कि मेरे पाँव का मसला स्टार्ट हो जाता है, टाँगों में दर्द, और पाँव तो बहुत ही दर्द करते हैं, नीचे से खड़ा इतना नहीं हुआ जाता। तो बस वही है, कुछ गर्मियाँ इस वजह से भी मुझे बुरी लगती हैं। तो खैर सर्दियों में भी मुझे सर्दी भी बहुत लगती है, सब मुझसे हँसते भी हैं, कह रहे हैं तुम तो ठंडे इलाके से आई हुई हो, फिर भी तुम्हें यहाँ सर्दी लगती है, आई डोंट नो क्यों? लेकिन यार अपनी-अपनी फ़िज़ीक और अपना-अपना हर चीज़ का वो हिसाब-किताब होता है। मुझे सर्दी भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है, लेकिन मुझे गर्मियों में, मतलब मुझे गर्मियाँ इतनी पसंद नहीं हैं बनिस्बत सर्दियों के। तो मेरा व्लॉग तो हो चुका है स्टार्ट और मेरे काम भी साथ-साथ देख रहे हैं आप। आज आज आजकल जो है टाइम नहीं मिलता, दिल भी नहीं करता, और गर्मियाँ होने की वजह से मैं अपना जो ट्राइपॉड है उसको पूरा ओपन नहीं करती। और बच्चों का अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ तो मैं गर्मियों में
मेरे बेटे जो हैं सर्दियों में ज़्यादातर सालन के साथ जो है पराठा जैसे हल्का सा घी लगाकर उसको मैं बना देती हूँ। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो आज मेरा बेटा थोड़ा ज़िद कर रहा था, कह रहा था चने बने हुए हैं तो मम्मा उसके साथ मुझे हल्का सा घी लगाकर रोटी बना दें। तो मैंने बोला नहीं बेटा, पहले ही इतना ऑयल गर्मियों में निकलता है, तुम रहने ही दो। और मैंने नहीं बनाकर दिया उसको। देसी घी की अलग बात होती है, देसी घी हो तो बंदा थोड़ा-सा लगा देता है, बच्चे हैं ज़ाहिर-सी बात है। ताकत की चीज़ें देंगे तो ही बच्चों को कुछ लगेगा, लेकिन देसी घी नहीं है तो इसलिए मैं इसको घी भी नहीं लगाकर दे रही थी। ऑयल भी नहीं दिया मैंने, कुकिंग ऑयल, तो इसलिए मैंने नहीं लगाकर दिया। और आज मुझे मैं यही सोच रही थी अगर कि मैं कुछ ऐसी आपसे टिप्स शेयर कर लूँ जो कि आपके लिए भी यूज़फुल हों और मेरे लिए तो हैं ही यूज़फुल। तो मैं आजकल सफाई की ज़्यादा कॉन्शियस हुई हूँ, आई डोंट नो क्यों। और हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि रमज़ान गुज़रा है, ईद गुज़री है, तो सब कुछ माशाल्लाह से साफ़ सुथरा है। कुछ भी अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनको साफ़ किया जाए और सफाई में लिया जाए। तो मैं आजकल हर चीज़ को बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, हालाँकि कहने को इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ दीवारें भी साफ़ रहें, तो चूल्हा भी साफ़ रहे, तो वेजिटेबल्स का जो रैक है सब्जियों वाला वो भी साफ़ रहे, फ्रिज भी साफ़ रहे, हर चीज़ मतलब साफ़ रहे। सो ये वाली चीज़ मैं अपने अंदर से थोड़ा-सा ख़त्म करूँगी कि जब चीज़ हुई भी है तो उस चीज़ का क्या बार-बार साफ़ करना और उसको बार-बार क्या देखना। तो मुझे तो आजकल ये पता नहीं क्या नया वो शुरू हुआ हुआ। ख़ैर इस बात को तो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगी कि मैं जो हूँ अपने बच्चों के, जो मैंने अपने वॉश किए थे ईद के कपड़े, वैसे मेरा ये होता है कि मैं अपने कपड़े जो हैं हैंड वॉश में ले लूँ। लेकिन इस बार जो मैंने अपने वॉश करने के लिए जब मैंने कपड़े उठाए तो आप यकीन करेंगे लिटरली मेरे ज़रा भी दिल नहीं था कि हैंड वॉश करूँ हैंड से। सो मैं वैसे कौन-कौन इस बात से एग्री करता है कि हाथों के कपड़े जो हैं, मतलब हाथों के कपड़े तो हाथों से ही धोएँगे, ज़ाहिर-सी बात है, नए कपड़े हैं उनको तो मशीन में नहीं डाल सकते। लेकिन मैं अपना अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो मुझे हाथ से कपड़े धोने बहुत बुरे लगते हैं। मैं चाहती हूँ इतने मतलब जितने भी कपड़े हों ना सब मशीन में धुलें तो वो ज़्यादा मुझे कन्वीनिएंट लगता है कि भई अब ये ठीक है, मशीन लगी है उसी में सब धुलेगा। तो मुझे शुरू से ही शादी से पहले भी और अभी भी मैं मतलब कहती हूँ कि घर के कपड़े या जो भी कपड़े हैं, रंग वाले हैं, मतलब मशीन में धुल जाया करें ज़्यादा अच्छा है। मेरे से ना मुझसे ना हाथ से नहीं धुलते। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ। लेकिन ये है कि जब ज़ाहिर-सी बात है अब शादी हो चुकी है, बच्चों के कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, पैंट्स ऐसी होती हैं, शर्ट्स होती हैं, जिनका फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत रंग भी उतरता है। सो स्पेशली पैंट्स का ज़्यादा होता है, जीन्स का फर्स्ट टाइम में लाज़मी उसका एक दफ़ा रंग जो है पानी में जाता है। तो वो लाज़मी मुझे 1-2 दफ़ा हैंड वॉश करना पड़ता है, उसके बाद मशीन में मैं कर लेती हूँ। लेकिन अपने कपड़ों को भी मैंने हाथ से ही इस बार धोया है और हाथ से कपड़े धोने से ना मेरे शोल्डर्स में बहुत दर्द होता है। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हाथ वाले कपड़े कम से कम ही हों तो बेहतर है। तो आज का जो ये मैंने आपको बताया था ना, मुझे सुबह से ये गुस्सा आ रहा था और आटा जब मैंने देखा इतना सख्त था, फ्रिज में रखा हुआ था जो सख्त हो गया, तो मैं वही सोच रही थी कि इसको थोड़ा टाइम मैं पहले निकाल लेती तो ज़्यादा बेहतर था, इतना ज़ोर ना लगता, ना मैं वो थकती इतना। तो जो कहते हैं ना जिस दिन गुस्सा आया हुआ होता है ना उस दिन काम भी कुछ ना उल्टे-उल्टे होते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है और एक काम लाज़मी बढ़ता है मेरा। जिस दिन मुझे गुस्सा आया होता है ना, उस दिन ये समझना है कि कोई एक काम ज़रूर उल्टा होता है मुझसे। जैसे काम बढ़ जाता है या कभी कोई चीज़ गिर जाएगी, बिखर जाएगा, या कभी पानी मुझसे गिर जाएगा किचन में, या कहीं कुछ ऐसा हो जाता है, या कभी बच्चे बहुत तंग करने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो वो मेरा गुस्सा जो है वो डबल हो जाता है। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ अपने गुस्से को और कोशिश करती हूँ कि ना ही गुस्सा आया करे। ख़ैर गुस्से को कंट्रोल करना भी एक इंसान के अपने हाथ में होता है। मैं पहले बहुत गुस्सा करती थी, अब मैंने अपने आप को माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चेंज किया है। अपनी रूटीन को भी, अपनी एक्टिविटीज़ को भी, और अपनी जो बच्चों के साथ जो होती हैं एक्टिविटीज़ उनको भी मैंने बहुत बैलेंस में किया है। अब माशाल्लाह से मेरी जो है मूड भी, जो पहले बहुत स्विंग्स होते थे, अब बिल्कुल नॉर्मल हैं, कुछ भी नहीं है।
बस कभी-कभार होता है ना कि मॉर्निंग उठते ही अजीब-सी सुस्ती सी होती है, दिल नहीं करता काम का। बस वो आज का ना वो दिन कुछ ऐसा ही था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग भी मेरा पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं अच्छी-अच्छी बातों के साथ और दुआओं में भी याद रखा करें। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।